जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज़ न्यूज़ और हमारे साथ 12th के टॉपर हैं अनुप्रिया, जो 98% लाई हुई हैं और इनसे बातचीत करेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई अनुप्रिया आपको। और ये जो सफलता आपने जो हासिल किया है, क्या राज रहा इसका? इट वुड बी बेसिकली हर दिन स्कूल जाना, 4-5 घंटे डेली जो भी स्कूल में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना एंड बस एनसीईआरटी रीड करना, क्योंकि दैट इज़ द बेस, उसी से आपके सारे क्वेश्चंस आने हैं एग्ज़ाम में। बट सबसे ज़रूरी होगा डेली स्कूल जाना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है बुक में ना हो बट एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो वो उसमें आपके टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। मेरे खुद के पॉलिटिकल में 100 हैं और उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो बुक में नहीं था बट मेरी टीचर ने पढ़ाया इसलिए मुझे याद था, तो वो मैंने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करा। वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 99 से 100 आपको वही एक चीज़ लेकर जाएगी कि आप कितने सिंसियरली स्कूल में हर चीज़ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और घर आके रिवाइज कर रहे हो। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका रूटीन कैसा था? सुबह स्कूल जाना, स्कूल से आके फिर थोड़ी देर रेस्ट करना, देन जो भी पढ़ाया है सबसे पहले वो रिवाइज़ करना, फिर देखना कि आगे का मैं खुद से पढ़ पा रही हूँ या नहीं, और नोट्स बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब पढ़ाई कर रही थी तो सोचा था कि मतलब मैं टॉप करूँगी, या इसी एम के साथ पढ़ाई करी थी कि मुझे टॉप ही करना है? इस एम के साथ तो नहीं शुरू करा था, इतना था कि 95 लाना है, क्योंकि 10th में 93 था तो उससे आगे ज़रूर बढ़ना था, बट कभी सोचा नहीं था इतने आ जाएंगे। अच्छा, तब नहीं सोचा था आपने। नहीं सफलता जो हासिल हुआ है आपको, 98% लाया आपने, किसको उस तरह ही किसको देना चाहेंगे? मम्मी पापा को, क्योंकि पापा डेली डेली यहाँ से, क्योंकि मेरा स्कूल बहुत दूर है, डेली डेली छोड़ने गए हैं, लेने भी आए हैं। तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को, क्योंकि स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इतने मैंने पहले वाले स्कूल में भी नहीं देखे थे। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? 10th तक सुरेंद्र नाथ से एंड फिर 11th-12th JVM शामली से। अच्छा, कहाँ पे है ये? डोरंडा में। डोरंडा में है। तो कैसा महसूस कैसा कर रही हैं? अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि हुआ ही नहीं, सब मेरा सपना ही है। अच्छा, आगे का क्या सोचा आपने कि अभी CUET का एग्ज़ाम देना है और उसके बाद फिर BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होपफुली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आगे अभी बेसिकली ग्रेजुएशन करना चाहती हैं? हाँ, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। तो बनने का क्या क्या सपना, सिविल सर्विसेज में क्या सपना सोचा है कि क्या बनना है आपको? ज़्यादा सोचा तो नहीं है बट फोकस IAS पे ही है। IAS पे ही है। तो आगे जा कर के UPSC प्रिपरेशन करेंगी। हाँ। और फिर एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने का यही सपना है? हाँ, अभी तो यही है। अच्छा, तो आगे क्या लेके पढ़ाई करेंगी? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ाई करेंगे। तो हमारे साथ 10th के भी टॉपर हैं। टॉपर तो पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन इनकी ही छोटी बहन है जो 10th में 93% अंक लाई हैं और उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा 10th बोर्ड में। उनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशिप्रिया है और मैं 10th में सुरेंद्र नाथ सेंटेनरी स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, सुरेंद्र नाथ से 10th लिखा, मतलब पढ़ाई किया आपने। तो 93% लाया आपने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो Thank you. ऐसा मेहनत कैसा रहा आपका, मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई किया? स्टार्टिंग में बस एक ही चीज़ था कि साल भर कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि जो भी स्कूल में पढ़ा है बस उसको उसी दिन आके रिवाइज कर लेना, ताकि बाद में एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा लोड ना रहे। और मैथ्स वगैरह के लिए भी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया, ताकि बीच में प्रैक्टिस छूटे तो बाद में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। और साइंस में भी वही था, क्योंकि स्कूल का पढ़ते थे रोज़ और फिर अगले दिन जो भी टॉपिक होने वाला होता था उसके लिए पहले से थोड़ा सा बस रीड करके जाते थे और क्लास में अटेंटिव रहते थे बस। अच्छा, मतलब आपने भी ये सोच के ही पढ़ाई किया था कि आगे जा कर के टॉप करना है? घर में एक बड़ी बहन थी जो पहले ही 10th में अच्छे मार्क्स लाई थी, तो एक प्रेशर तो रहता है फैमिली में कि बड़ी बहन अच्छे नंबर लाई है तो छोटी को भी लाना हाँ, होगा। प्रेशर थोड़ा था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था 93 तक का, मैंने बस सोचा था 90 तक, उससे ऊपर आ जाए तो अच्छा है। इनफैक्ट एग्ज़ाम्स के बाद भी मैंने एक्सपेक्ट किया था 90 तक ही, उसके बाद फिर रिज़ल्ट में थोड़ा और अच्छा हो गया। अच्छा, ऐसा लगता है कि थोड़ा और मेहनत करना चाहिए या कुछ? हाँ, लगा तो था, क्योंकि अगर
थोड़ा और कंसिस्टेंट रहते तो क्या पता 95 क्रॉस हो जाता, थोड़ा सा के लिए रह गया इसलिए। तो कम से कम बराबर हो पाती हैं बहन से। हाँ वही, क्योंकि मैंने उसको क्रॉस करने का सोचा ही नहीं था, मेरे को लगा 93 तक भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत है, तो उसके जितना एग्जैक्ट भी आ गया तो मैं खुशी हूँ। तो खुश हैं अपने हाँ, मतलब बीच प्रदर्शन से। हाँ बस आगे क्या लेके मतलब किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं? अभी PCB लेना है मेडिकल के लिए। अच्छा, मेडिकल प्रिपरेशन करना हाँ। है। अच्छा, तो आगे जा कर के मतलब क्या डॉक्टर बनना है? हाँ इसीलिए अभी PCB ले भी लिया। हाँ साइंस स्ट्रीम जाना है। हाँ अच्छा, और PCB ले लिया। ऐसा ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लगा जो कठिन लगा? मैथ्स ही लगा था, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस रोज़ करना पड़ता था ना, और फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स होते थे, उसमें प्रूविंग के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हो जाते थे कभी कभी। तो NCERT तो बेस था, उसके अलावा फिर RS अग्रवाल वगैरह भी सॉल्व किया था रेगुलरली, ताकि प्रैक्टिस बना रहे और एग्ज़ाम में अगर कोई नया क्वेश्चन भी आए तो फेमिलियर लगे थोड़ा। कितने मार्क्स आए आपके मैथ में? मैथ्स में तो कम ही थे, 65 थे 80 में। अच्छा। और 100 में 85। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है मतलब मैथ में थोड़ा और बड़ा हाँ, होता है, मैथ्स क्योंकि की मैथ वजह ऐसा से थोड़ा। सब्जेक्ट होता है उसमें फुल मार्क्स लाया जा सकता है। हाँ, स्कूल के एग्जाम्स में मैथ्स में बेटर परफॉर्मेंस रहा था, तो लगा बोर्ड में इम्प्रूव होगा, लेकिन नहीं हो पाया उतना, तो अच्छा, इसलिए। तो आगे जा कर के मतलब और मेहनत करना है कि मतलब अभी जो मार्क्स लाए उससे भी ज़्यादा लाना है? हाँ, 12th में एम तो वही रहेगा कि 10th से बेटर रहे। जैसे बहन ने भी आपकी जो बहन है उन्होंने बताया कि 10th में जितना मार्क्स था उससे ज़्यादा लाना था। हाँ। ताकि वो जो एक फ्लो जो चलता आ रहा है वो कंटिन्यू रहे, है ना? हाँ, तो 10th से बस बेटर परफॉर्म करना है 12th में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सीधे फिर से जुड़ेंगे। आपका जो स्ट्रीम था वो आर्ट्स बैकग्राउंड, मतलब आर्ट्स से अभी तक आपने पढ़ाई किया है, आगे भी आर्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे ऐसा? मतलब आर्ट्स एक ऐसा मतलब ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट है उस पे ऐसा सब्जेक्ट है कि फुल मार्क्स लाना या उसके आसपास भी लाना थोड़ा कठिन समझा जाता है, क्या बोलेंगे? एक्चुअली ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ही ऐसी आप ले लेते हो तो उसमें ऑलरेडी सोसाइटी में एक चला आ रहा है कि जो नहीं पढ़ते वही आर्ट्स लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितना टफ साइंस है उतना ही आर्ट्स भी है। वहाँ अगर आपको समझना पड़ रहा है तो यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होती हैं, याद रखनी होती हैं, बहुत सारे डेट्स होते हैं, तो इजी तो नहीं होता, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, अटेंटिव हो, और अगर आपके अंदर वो है कि मुझे करना है तो आप कर लोगे। 100 लाना मुश्किल नहीं होता है, बस आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है और मोटिवेटेड रहना है पूरे टाइम। कोई ऐसा सब्जेक्ट लगा ह्यूमैनिटीज़ में कि लगा कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझना, जैसे हिस्ट्री वगैरह के जो डाटा होते हैं उसको याद रखना बहुत कठिन समझते हैं लोग? हिस्ट्री में डेट्स याद रखना मुश्किल है, बट फिर आप उसको निमोनिक्स या ऐसे कुछ बना के याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने वही बना के याद करे। ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे शुरू से इकोनॉमिक्स में लगी थी, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो 11th में भी इकोनॉमिक्स ही टफ थी, तो उसके लिए फिर मैंने 11th में ट्यूशन्स भी ली थी। फिर 12th में आकर पूरे समर वेकेशन मैंने बहुत मेहनत से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जिसे मेरे टीचर ने भी बोला था कि पूरे समर वेकेशन अच्छे से पढ़ लेना। एंड इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है, स्पेशली अगर आप आर्ट्स लेते हो, तो इसका मतलब यही है कि मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती जनरली आर्ट्स वाले बच्चों की, बट प्रैक्टिस करने से फिर वो भी हो जाता है, क्योंकि मेरे शुरू से इकोनॉमिक्स ख़राब थी, बट फिर बोर्ड्स में मेरे इकोनॉमिक्स में 100 आए हैं। तो इट्स जस्ट कि आपको कंसिस्टेंटली बस मेहनत करनी है, बस अपने अंदर होना चाहिए कि मैं कर लूँगी, तो फिर आप कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। अच्छा, मतलब मैथ अच्छे नहीं थे उसके बावजूद आपने इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर ले आए? हाँ, आई थिंक इकोनॉमिक्स एक्चुअली ऑप्शनल नहीं था मेरे स्कूल में, वो कंपलसरी था। तो अब अगर कंपलसरी है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि चाहूँ तो बदल लूँ। कठिन सब्जेक्ट वैसे इकोनॉमिक्स लगा था? शुरू में लगा था, बट फिर जब आप पढ़ने लग जाओगे तो सब इजी हो जाता है। अच्छा, वैसे सबसे आसान क्या लगा वैसे? पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो पढ़ने में भी मेरे को ऐसा लगता था कि मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मैं बस देख रही हूँ, मुझे समझ में आ जा रहा है, इसलिए पॉलिटिकल ईजी लगा मेरे को। अच्छा, मतलब वो आसान लगा आपको? हाँ। हमारे साथ दोनों बहनें थीं, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एक 12th में 98% लाया है और एक 10th बोर्ड में 93% ला करके अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे और बेहतर करेंगे, इसको लेकर के आप दोनों को शुभकामनाएं, आप लोग और बेहतर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे द आवाज़ न्यूज़।